जय श्री राम। जगत गुरु खोजे जी द्वाराचार्य ब्रह्मपीठाधीश्वर काठिया परिवाराचार्य वैष्णव कुलभूषण संत रत्न आर्यावर्त के गो ब्राह्मण संत सेवी स्वामी श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज के जीवन पर आधारित भक्तमाल के श्रृंखला में आज हम पूज्यपाद ब्रह्मपीठाधीश्वर काठिया परिवाराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री राम रतन देवाचार्य जी महाराज से भेंट करते हैं। महाराज श्री, सरकार की आपसे पहली भेंट कब और कैसे हुई? आपका अनुभव हमें बताकर हमें कृतार्थ करें। ओम सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस शरीर का जन्म जयपुर जिले के अंदर धोला पंचायत और वाया चरोल गांव अर्जुनपुरा में इस शरीर का जन्म हुआ। और मैं बचपन में मिट्टी खा करके बहुत बीमार हो गया था। जैसे कि बाल स्वभाव सब मिट्टी खाते हैं, तो मैं मिट्टी खा खा करके इतना बीमार हो चुका था कि मेरे से उठना बैठना मुश्किल हो गया था। डॉक्टरों ने भी मेरे को एक तरह से जवाब ही दे दिया था। उसी समय सदगुरुदेव भगवान हमारे गांव में आए और पिताजी ने कहा कि महाराज जी आपके चढ़ाया हुआ है और ये बच्चा बहुत बीमार हो रहा है। बोले कि मेरे जब ठाकुर जी की चढ़ाई दिए तो बोले इसकी चिंता मत करो आप, बोले ठीक हो जाएगा। और वो मेरी पहली मुलाकात थी। उस समय मैं शायद रहा हूँगा 7, 8, 9 बरस का बच्चा रहा हूँगा। तो उस समय महाराज जी की पहली मुलाकात हुई और फिर महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद मिला मेरे सदगुरुदेव भगवान का कि उसके बाद में मैं ठीक हो गया। ऐसे करके मैंने जीवन में देखा कि कई बार मैं मृत्यु के मुंह से वापस निकल के गया और हर बार गुरु जी की ही कृपा रही मेरे साथ। कई बार एक्सीडेंट भी हुआ, गाड़ी टूट गई, बिखर गई, लेकिन सदगुरु भगवान हमेशा साथ में ही रहे मेरे, और मेरे एक स्क्रैच भी नहीं आया शरीर में। तो ये गुरु जी की कृपा रही। सरकार के आपके जीवन के ऐसे कुछ किस्से जो आपके लिए प्राण धन है? देखो, ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हम 35 वर्ष रहे। मेरा बचपन से लेकर के मेरी जवानी उनके चरणों में ही बीती। और मैं समझता हूँ कि उनका हर दिन कोई न कोई चमत्कार रहता ही था उनका। और मैंने स्वयं देखा है कईयों के घरों में प्रेत बाधाएं होती थी, उन बाधाओं को महाराज जी ने दूर किया। कईयों के संतान नहीं होती थी, उनको महाराज जी ने संतान प्रदान की। कईयों रुग्णालय थे, आते थे डॉक्टर जो जवाब दे देते, वो ऐसे आश्रम में आते थे लोग, और वहाँ महाराज जी के दर्शन करने मात्र से ही वो स्वतः ठीक हो जाते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ऑक्सीजन चढ़ रही है, और महाराज जी के पास में आए और महाराज जी ने कहा, जो हमारे त्रिवेणी के संस्थापक हैं श्री गंगादास जी महाराज, बोले उनकी समाधि पर बोले जाओ परिक्रमा करो, और परिक्रमा करते करते वो बच्चा ठीक भी हो जाता था। तो ये अनेकों चमत्कार महाराज जी के द्वारा हमने देखा। लेकिन महाराज जी का मुख्य ध्येय ये चमत्कारों का प्रचार प्रसार का नहीं था। उनका एकमात्र ध्येय था कि जीव का कल्याण कैसे हो, और उसके लिए महाराज जी ने, जैसे भागवत गीता रामायण सब में एक ही चीज है, सबका सार है राम नाम जपना। तो महाराज जी इसी पर जोर देते थे। चाहे हम विरक्त संत उनके विरक्त शिष्य हों, चाहे उनके सदग्रस्त शिष्य हों, सबसे एक ही बात वो कहते थे कि नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन पर जोर देते थे। और व्यर्थ कोई बातें उनके पास में कोई करता था तो महाराज कहते कि क्यों अपना जीवन बर्बाद कर, नाम संकीर्तन करो। और ऐसा नहीं है महाराज जी भाई अपने पर ही थोप रहे हो, वो स्वतः पहले करते थे। जैसे भगवान ने उपदेश कम दिया, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने करके दिखाया। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान ऐसे थे कि उन्होंने उपदेश इतना नहीं दिया, लेकिन स्वयं को साध करके, स्वयं वो कार्य करके और सबको अनुकरणीय बनाया। ऐसे नहीं कि भाई मैं नहीं करूँ दूसरे पर थोपूं, ऐसा नहीं किया महाराज जी। स्वयं 3 बजे उठते थे, भजन साधना करते थे, 7 बजे तक किसी से बोलते नहीं थे। ऐसे नहीं भाई गृहस्थों से नहीं बोलते थे, हम विरक्त संतों से,
जो उनके नित्य सेवा में रहते थे उनसे भी नहीं बात करते थे। जब तक वो भजन साधना पूरी नहीं कर लेते, अपना नियम पूरा नहीं कर लेते, तब तक किसी से बोलते नहीं थे। लेकिन नर के रूप में अगर नारायण के हमने दर्शन किया तो हमारे सदगुरुदेव भगवान के रूप में किया। और हम तो सब कुछ महाराज जी को मानते थे और आज भी उन्हीं को मानते हैं। और आज भी जो भी कुछ आप ये देख रहे हो तो ये सब सदगुरुदेव भगवान की ही तपस्या का फल है। उनकी तपस्या के फल से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये जीवन तो उनका दिया हुआ है। मैं तो मृत्यु के पता नहीं कितनी बार मुंह में चला गया था, हर बार महाराज जी ने मेरी रक्षा की। तो ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं की सेवा में लगा रहे, बस मेरी यही उम्मीद है। और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते चलते हम भी ठाकुर जी के चरणों में चले जाए, ये हमारी दिली तमन्ना है। महाराज श्री, हमारे गुरु भाई बहनों के लिए आपके द्वारा ऐसा कोई संदेश जिसकी हम पालना कर सके, गुरुदेव का सशरीर दर्शन प्राप्त कर सके और उनकी उपस्थिति का आभास कर सके। सब गुरु भाइयों और बहनों को मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि विश्वास के साथ, विश्वास और फलदायक जो सदगुरुदेव भगवान ने जो हमको मार्ग बताया है, उस मार्ग का विश्वास के साथ आप अनुकरण करें। जीवन में आज भी आपकी बाधाएं जैसे प्रत्यक्ष शरीर से होती थी, आज महाराज जी हमारी आंखों से ओझल है शरीर से, लेकिन अब उनको अगर देखना हो तो जैसे परमात्मा को हम देखते हैं अंतरात्मा अंदर के चक्षु से, वैसे अगर देखोगे तो महाराज जी आपको आज भी दिखाई देंगे। और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आज भी जैसे हमारे काम पहले होते थे आज भी होंगे, एक भी काम आपका रुकेगा नहीं। और मैंने ये जीवन में प्रत्यक्ष देखा है, क्योंकि महाराज जी जब शरीर त्याग रहे थे, वैकुंठ धाम को जा रहे थे, उससे कुछ दिन पूर्व मेरे को बुला करके महाराज जी ने कहा कि महाराज बड़ा चिंता मत करना, तो बोले मैं सब व्यवस्था करूंगा। और बोले मैं हूं ना, बोले चिंता क्यों करता है, बोले कि तेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी, कमी रहे तो बोले तुम मेरे से कह देना। तो मैं दे देखता हूँ वो केवल अदृश्य हुए है, इन चरम चक्षुओं से देखा नहीं जाएगा। लेकिन 7 वर्ष का पीरियड हो गया, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जो हमारे सदगुरुदेव भगवान एक दिन भी याद नहीं आए। और नित्य प्रति उनका दर्शन होता है आज भी, और नित्य प्रति कृपा उनकी नित्य बरस रही है। और इस गुरुदेव भगवान हमारे नर के रूप में नारायण थे। उन भगवान हमने भगवान के अगर दर्शन किया तो सदगुरुदेव भगवान के रूप में हमने किया है। तो हमने तो ये समझ लो भगवान के दर्शन उन्हीं में किया है। और आज भी ये समझते हैं कि बस उन्हीं की कृपा राक्ष में उनका हमारा जीवन बीते और उनकी याद करते करते हम भी उनके चरणों में चले जाएं, बस यही हमारी तमन्ना है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।